मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज है डेट 22 और डे की बात मैं करूँ तो आज है संडे। तो खाने में अभी क्या क्या बन गया वो दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे वेज सब्जी बन गई है, यहाँ पे मिक्स वेज सब्जी बन चुकी है, रायता बन चुका है और सुबह के इस वक्त 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। तो दो चीज़ हमारी बन के रेडी होगी और बनना है मिक्स रोटी और कचौड़ी और पूड़ी और पुलाव बनना भी बाकी है, पनीर की सब्ज़ी बनना बाकी है। भाभी यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी काट रही है और सेवई के लिए दूध मैंने चढ़ाया हुआ है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे मैदा सन के हो गया है रेडी, जो कि हमें कचौड़ी बनाना है। सत्तू की कचौड़ी बनाएंगे। वैसे मूंग की कचौड़ी सोचे थे बट मूंग की दाल कोई भिगोया नहीं, तो सडनली कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे सत्तू हम लोगों ने बना के रख दिया और मिक्स आटा भी सान के रख दिया है। तो सुबह से भाभी हम प्रिंसी लगे हुए हैं इधर उधर और मैं नीचे साइड अब आटा सानने के लिए आटे निकाल रही थी और भाभी ऊपर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह से बहुत हौच पौच मचा हुआ था और बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं अपना वीडियो शूट करूं। जितना हो पाया छोटा छोटा क्लिप आपने को मैंने दिखाया है, क्योंकि आज हमारे यहाँ बन रहा है यूपी थाली। यस बेटा, टुक टुक और बच्चों को रेडी कर दिया है नहा करके। ये है टुक टुक, वो है मेरी बहन, अभी रेडी नहीं हुई है, मेकअप नहीं हुआ। यहाँ रिद्धि रेडी होगी, उधर साइड से दिखाएंगे ना, उधर से। तो बस आज मेरे यहाँ बन रही है थाली, जो कि होगी इंडियन थाली। आपके साथ मैं दिखाऊंगी, लेकिन पूरा वीडियो मैंने नहीं मतलब बनाया हुआ है खाने का। शॉर्ट है, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं था कि हाँ मतलब कैमरा ले लेके हर चीज़ बनाना। तो हम प्रिंसी भाभी मिल करके बनाए हैं यूपी की थाली, इंडियन थाली बनाए हैं। आज खाने में हमारा यही रहेगा लंच में। और मैंने ये येलो कुर्ता प्लेन वाला लिबास का ऑर्डर किया था, वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और ये कुर्ता हमें 449 रुपये में पड़ा था। और ये मेरे बच्चे, तो 449 में ये कुर्ता पड़ा था। इसी कुर्ते को आज मैं पहनूंगी। साथ में मैंने बाहर से दुपट्टा और लेगिंग्स का लिया हुआ है। तो चलिए फटाफट से आपके साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। छोटा सा मेकअप वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि रक्षाबंधन पे सिंपल तरीके से आप कैसे रेडी हो सकते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फेस क्लीन करना है, मॉइस्चराइज़ कर लेना है फेस को। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर लगा रही हूँ और टैप करके आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो प्राइमर सेट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे मैं फेयर लवली BB प्लस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा कवरेज देता है पूरे फेस पे, तो मैं अप्लाई कर लूँगी फटाफट से। उसके बाद कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का। तो जहाँ मेरे डार्क सर्कल हैं वहाँ पे मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी और सिंपल हैंड की सहायता से मैं इसे मिला लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मार्क्स का है और बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, आपके आईब्रो को अच्छा शेड भी देता है। तो यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदा हुआ था। इसमें से मैंने सबसे पहले लाइट शेड लिया है और उसके सिमरी शेड्स हैं सारे आई शेडो के। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन वाला ले लूँगी और आई के कॉर्नर पर लगाऊँगी। उसके बाद मैं अपने सूट से मैच करता हुआ येलो जो होता है डार्क येलो, वो मैं अप्लाई कर लूँगी। तो मेरा आई मेकअप हो जाएगा कंप्लीट। आईलाइनर लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने लैक्मे का आईलाइनर अप्लाई किया है, तो देखिए कैसा लग रहा है। तो आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं अप्लाई कर लूँगी सिंपल तरीके से मस्कारा, जो कि मेबेलिन कंपनी का है मस्कारा। आप कोई भी मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों आइज़ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद LA गर्ल का मैं SD फेस पाउडर यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट, सिंपल तरीके से ब्रश की सहायता से। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेके नहीं आई थी, इस वजह से हैंड से कर रही थी मेकअप। उसके बाद मैंने SQ का मैट रेड चेरी रेड लिपस्टिक अप्लाई कर लिया और बस सिंपल तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलिए फुल लुक देख लीजिए। मैंने पैरों में आलता और बिंदी लगाना भूल गई थी, तो वो सब मैंने लगा लिया है। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और ये वाला मैंने सूट पहना हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हुई हूँ मैं रेडी और केवल मैंने एक हाथ में ये चूड़ी डाला हुआ है और एक में है केवल वॉच। तो कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी इस तरीके से रेडी हो सकते हैं। लाइट ऑन कर दिया जाए तो आप भी इस तरीके से रेडी हो सकते हैं रक्षाबंधन पे। कुंवारी लड़कियां चाहे शादीशुदा, इस तरीके से होइए रेडी और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेकअप कमेंट करके, और आप कैसे मना रहे हैं इस बार रक्षाबंधन। तो बस अब चलते हैं थोड़ी देर में राखी फंक्शन शुरुआत करने, राखी बांधने भैया को। तो चलिए।
देखे। हाँ, प्रिंसी हो गई है रेडी। ये प्रिंसी भी हो गई है रेडी। मेहंदी वगैरह सब मैंने ख़रीदा हुआ था बट लगा नहीं पाए कल रात में, और कल इतनी तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे कि और आलस भी आ रहा था। मार्केट भी करने गए थे जिस वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से मेहंदी वगैरह नहीं लगा पाए। हाथ ऐसे ही है मेरे, और आलता लगाया था इसलिए ये था। और अभी मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है, अभी मंगलसूत्र मैं पहनी नहीं थी। तो इस तरीके से मैं हुई हूँ आज रेडी रक्षाबंधन के लिए। बहुत ही इजीली और क्विकली हो जाने वाला ये मेकअप है, फटाफट से आप लोग भी ट्राई करिए। पार्टी मेकअप भी आप इसको कह सकते हैं, या डेली मेकअप, या नई नवेली दुल्हन है तो वो इस तरीके से रेडी हो सकती हैं, और स्पेशल फंक्शन या फेस्टिवल में भी आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेकअप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब राखी का फंक्शन आगे बढ़ाते हैं आप लोगों के साथ। एक और बात बताना मैं भूल गई थी आप लोगों से कि रिद्धि और टुकटुक जिनको राखी बांधती थी भाभी, वो गांव में हैं। भैया आए हुए हैं, और भैया भी छुट्टी खत्म हुई तो भैया आए हुए हैं। भैया को हम लोग राखी बांधेंगे, लेकिन उनके बच्चों को रिद्धि टुकटुक बांधती थी राखी, वो नहीं है, वो लोग गांव में। तो इस बार रिद्धि टुकटुक मतलब बस मामा को बांधेंगे, आपस में बांधेंगी, वरना प्रांजल और प्रभु को वो राखी बांधते थे, वो लोग हैं नहीं, तो इस बार राखी नहीं बांध पाएंगी दोनों को। तो चलिए फिर चलते हैं। कहाँ है ब्रूनो? तो भाभी भी हमारी हो गई हैं रेडी। कितनी क्यूट लग रही है भाभी आज। अब भाभी का भी मैंने ही किया है मेकअप। भाभी आंख बंद करके आई मेकअप दिखाइए। ये है आई मेकअप भाभी का, और कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाभी हमारी। और रिद्धि की नहाने की देरी है, भैया बहुत लेट करता है नहाने में, तो भैया नहा ले, उसके बाद हम लोग राखी का फंक्शन आगे बढ़ाएंगे। हाँ, मामा नहा रहा है ना, मामा नहाने जा रहा है, तो भाभी वहाँ कंघी कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसी आ गई है, और प्रिंसी का भी मेकअप मैंने किया है, आप देख सकते हैं। ये है प्रिंसी, ये हुआ है प्रिंसी का फुल गेटअप और ये मेकअप। तो अभी मेरी बीच वाली सिस्टर अन्नू है जो अभी आई नहीं है। ऑलरेडी आपने देखा होगा जो मुझे पहले से वॉच कर रहे हैं, तो वो अभी अपने ननद के यहाँ भी गई हैं राखियों की बांधने के लिए। तो आज वो आ रही है, तो हम लोग वेट कर रहे थे, बट ये था काफ़ी लेट हो रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि पहले हम लोग राखी बांध देते, फिर अन्नू आएगी तो फिर वो आराम से बांध लेगी। तो बस थाली लग गई है राखी की, और भैया को मैं राखी बांधने आ गई हूँ। तो बस चल रहा है राखी फंक्शन हमारे यहाँ। तो टुक रिद्धि हर साल अपने मामा को राखी बांधती हैं, और प्रांजल प्रभु को भी बांधती हैं, बट प्रांजल प्रभु इस बार नहीं है, वो लोग अपने दादा दादी के यहाँ हैं। तो इस रिद्धि टुटू बस मामा को ही राखी बांधेंगी, और आपस में भी दोनों बहनें बांधेंगी। तो यहाँ पे टुक ने मामा को मिठाई खिलाने के बजाय अपने ही खा लिया था, बहुत फ़नी मोमेंट क्रिएट हो गया था। दोनों बहनों ने आपस में राखी बांधा। उसके बाद हम लोग आ गए किचन में फटाफट से कचौड़ियाँ और मिक्सी रोटी बनाने के लिए, और पूड़ियाँ, क्योंकि अब सब खाने के लिए आने वाले हैं, और अन्नू भी पहुँचने वाली, उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं। तो सुबह से भूखे थे तब जाके राखी बांधे हैं, तो खाना बनाने का समय हो गया, और अन्नू भी भूखी हैं, और अन्नू भी आ गई समय रहते हुए। तो अब बस अन्नू सबको राखी बांधेंगी, और आनंद जी अन्नू के हस्बैंड हैं, वो खाना खा के फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। अन्नू तैयारी कर रही हैं राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पे पूछ रही थी कि कौन सी राखी है, क्योंकि हम लोगों के लिए भी राखी लाती ही है।
और इस बार भाभी भी हैं तो भाभी को भी हम लोग राखी बांधेंगे। तो भाभी वाली राखियाँ हैं ये, और बहन के लिए भी दोनों लोगों को बांधी जाती है। तो बस अन्नू अपनी थालियाँ यहाँ पे लगा रही थी राखी की, और अजीत भैया भी आ गए हैं तो उनके लिए भी थाली लग रही है। तो हम बहनें हर साल अपनी मिठाई लेकर के आते हैं, अन्नू अलग हम अलग, और प्रिंसी अपना अलग लाती है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर लग गई है राखी की थाली, और अजीत भैया मतलब प्रांजल प्रभु के पापा हैं जो, वो यहीं हैं, तो वो आ गए हैं यहाँ पे राखी बनवाने के लिए। तो बस सारी राखियाँ इस तरीके से लगा करके चल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बहुत तेज़ से भूख लगी हुई है। और इस समय 2:30 बज गए हैं, 2:30 कुछ बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। तो ये हैं भैया, अजीत भैया और लक्ष्मी, तो जो कि प्रांजल प्रभु के पापा हैं ये। और आपने ऑलरेडी अगर मेरा व्लॉग देखा हुआ है तो अच्छे से जानते होंगे, और जो लोग नए आए हुए हैं तो वो बता दें कि भैया भाभी हर साल हम लोग अजीत भैया को और अजीत भैया के बच्चों को, मेरे बच्चे राखी बांधते हैं। इस बार इनके बच्चे नहीं हैं क्योंकि वो लोग अपने बाबा दादी के यहाँ हैं गाँव में गोरखपुर। तो बस इस वजह से तो यहाँ पे मैं अजीत भैया को राखी बांध रही हूँ। इसी तरीके से सारी बहनें बांधेंगी राखी। तो लक्ष्मी को पेपर दिलाने के लिए भैया को आना पड़ा इलाहाबाद, नहीं तो भैया 28 के बाद ही आते भैया और भाभी वगैरह। तो भाभी और बच्चे वहीं हैं, भैया और लक्ष्मी आए हैं क्योंकि लक्ष्मी का पेपर चल रहा है। भैया हमेशा मेरी मुन्नी दी को गिफ्ट नहीं दिया, वो बांध के निकल गई। अरे लास्ट में देंगे ना यार, सही। अच्छा गिफ्ट भी लाए हैं क्या भैया? भैया ने लाया है हम लोगों के लिए रिलायंस से कुर्तियाँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलर थे। तो ये है मेरा गिफ्ट, और ये है अनु का गिफ्ट, और ये है प्रिंसी का गिफ्ट। प्रिंसी को पहले ही मिल गया। तो अच्छा लगा काफ़ी अच्छे से। जब गिफ्ट मिलता है ना तो खुशी उसकी अलग होती है। उसके बाद नगद भी हम लोगों को मिल रहा है साथ में। तो फाइनली अब भैया को बांध रही है अनु राखी, क्योंकि भैया को काम आ गया था, एक्चुअली कोई मिलने आ गया था, भैया उनसे मिल रहा था। तो फिर अब राखी भैया को बांधने के बाद हम लोग घर से निकल गए हैं। रहे हैं बुआ जी के लड़के हैं, मतलब भैया है, वो है उनका घर, तो उसमें चल रहे हैं अब राखी बांधने। हम सभी बहनें और अन्नू पहुंच गई हैं पहले। तो ये है भैया की लड़की, और भाभी नहीं हैं क्योंकि भाभी गई हैं अपने भाई को बांधने के लिए। उनके यहाँ भी 3 डॉगीज़ हैं, तो केवल भैया और उनकी बिटिया ही है घर में। तो भैया को भी हम लोग हर साल राखी बांधते हैं, बचपन से ही भैया को राखी बांधे, क्योंकि शुरू से भैया पहले हम ही लोगों के साथ रहते थे। शादी के बाद फिर नौकरी लगी, बच्चे हो गए तो अलग, फिर उन्होंने घर बनवा लिया तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो हर साल इनको राखी बांधते। ये हमारे सबसे बड़ी बुआ के लड़के हैं भैया। तो हम सभी बहनें सालों से बांधते आ रहे भैया को राखी। तो राखी वगैरह बांधने के बाद घर आ गए। भैया खाने के लिए रुक रहे थे, छोला भटूरा बनाए थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग शाम को खाएंगे भैया, पहले आप लोग आइए हमारे यहाँ। तो खुशबू और भैया आए हैं खाने पे। तो यहाँ पे जैसा कि पता है थाली बनी हुई है। उसके बाद भैया आ गए हैं पापा को राखी बांधने के लिए, जैसा कि बुआ की तरफ से बांधते हैं राखी। सबसे बड़ी बुआ के लड़के हैं तो पापा को राखी बांध रहे हैं। तो मेरे पापा की 3 बहनें हैं, जिसमें से बड़े वाली बुआ के लड़के हैं ये, तो उनकी संती यहाँ पे राखी बांधते हैं। तो फाइनली अब चल रहे हैं हम सभी मिलके खाना खाने के लिए, क्योंकि बिना राखी बांधे हम बहनें भी खाना नहीं खाते और भाई वगैरह भी नहीं खाना वगैरह खाते हैं। तो बस आज बनी है हमारे यहाँ इंडियन थाली। जी हाँ, शाही पनीर बना है, मिक्स वेज बनी है, और यहाँ पे मेरा है मिक्सी रोटी है, कचौड़ी है, पूड़ी है, पापड़ है, रायता है और सेवई है। यहाँ पे पुलाव है और सलाद है। तो ये है हमारा आज का लंच।
तो अजीत भैया किंजल भैया अभी बाद में खाएंगे। यहाँ पे आनंद जी को जाना है तो आनंद जी खाना खा रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं, तिलकधारी भैया खा के चले गए हैं। तो बस अब हम बहनें आपस में बांध रही हैं राखी। तो यहाँ पे प्रिंसी मेरे को बांध रही है, फिर अनु बांधेगी। तो हम बहनें भी आपस में एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो इस बार भाभी भी हैं तो हम तीनों लोग भाभी को भी राखी बांध रहे हैं। भाभी और बहन के लिए अलग से राखी आती है मार्केट में, तो वही लिए हैं। राखी पे लिखा है मेरी प्यारी भाभी। तो ब्रूनो रह गया था तो उसके गले में राखी बंध रही है। हम लोगों का घर का लाडला है, कह सकते हैं, एक सदस्य है और बहुत प्रिय है हम सभी को। इससे पहले ब्राउनी थी, ये दूसरा डॉगी है हमारे मायके में, ब्रूनो। तो इस तरीके से गया। अब यहाँ पे चल रही है डांस प्रैक्टिस। तो देखना है फटाफट से प्रिंसी कुमारी के इंस्टाग्राम पे जाइए और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा। वहाँ दोनों पे आपको हम लोगों के रील्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन इंजॉय किया आज। इस तरीके से गया दिन।